क्लास 10वां केमिस्ट्री अम्ल भस्म और लवण पाठ 6 विरंजक चूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि गुण और उपयोग। रेआन स्टडी पॉइंट बाय मोहम्मद शाहिद सर। क्लास 10th में हम लोग केमिस्ट्री में देख रहे थे अम्ल भस्म तथा लवण। इसमें पिछले वीडियो में हमने देखा सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके बनावट, रासायनिक गुण, क्रिया विधि को हम लोगों ने कार्य को देखा था। आज हम देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, विरंजक चूर्ण के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो ये विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, दो नंबर का आ सकता है, इक्वेशन इसका आ सकता है। तो देखते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने का सोडा, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, इसमें 10H2O लगा है, मतलब ये आद्र है ना। धोने का ये सोडा है ये। तो इसको कैसे बनाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम गर्म कर दें तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। पूछता भी है क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म किया जाता है। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, उष्मा दिया गया तो बन गया सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट। अगर इसका रवाकरण कर दें हम, रवाकरण, तो बन जाएगा Na2CO3 10H2O, यानी कि आर्द्र सोडियम कार्बोनेट, आर्द्र सोडियम कार्बोनेट। और यही है धोने का सोडा, कार्बोनेट धोने का सोडा है। तो इसकी विशेषताओं को देखते हैं, उसके बाद से इसके उपयोग को देखेंगे। देखिए विशेषताएं, इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। पहली विशेषता लिख लेंगे विशेषताएं नंबर 1, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। दूसरा देख लेते हैं, यह अम्लों को उदासीन करता है। अम्लों को उदासीन करता है। जैसे कि मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट हम ले लेते हैं Na2CO3 और HCl बैलेंस करने के 2 लगा दीजिए, तो क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। ये भी आ सकता है क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है। तीसरा है कि अगर इसे हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट अम्लों की अभिक्रिया क्या करता है? ये उदासीन कर देता है। इसको अगर हम उष्मा दे दें, उष्मा देने पर ये क्या अनाद्र सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। उष्मा देने पर अनाद्र सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। Na2CO3 10H2O, उष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा? Na2CO3 और जल जो है इसे बाहर निकल जाएगा। तो ये अनाद्र सोडियम कार्बोनेट हुआ, कार्बोनेट जिसको सोडा एस कहा जाता है। सोडा एस कहा जाता है। तो ये है इसकी विशेषता। कार्य में देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या है सोडियम कार्बोनेट का। कपड़ा धोने का सोडा नाम ही है इसका। कार्य कपड़ा धोने में। दूसरा है कांच निर्माण में, कांच है, कागज है, साबुन है, साबुन
जल का अस्थायी खारापन दूर करने में। जल में जो खरापन होता है अस्थायी और अस्थायी होता है। अस्थायी होता है उबाल देंगे तो खरापन दूर हो जाएगा, लेकिन अस्थायी जो खरापन है इसको विभिन्न रासायनिक विधि द्वारा दूर किया जाता है। 11th क्लास में पढ़ना है। तो जल का सही खरापन दूर करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। देखते हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। इसका अणुसूत्र है CaOClCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। और यह क्या है, एक मिश्रण है किसका, कैल्शियम का, ऑक्सीजन का और क्लोरीन का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण क्या है, मिश्रण है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यह मिश्रण है ना, जिसका अणुसूत्र क्या है CaOCl2, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाने की विधि क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना, जो चूना हम लोग खरीद के लेके आते हैं, बुना बुझा हुआ चूना CaOH, शुष्क बुझे हुए चूने को क्या करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं। अतः उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। CaOH होल ट्वाइस, तो बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना हो गया ये, शुष्क बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कैसे बनता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसको अगर जल में हम डाल देते हैं तो बनता है क्या, CaOH होल ट्वाइस, माने बुझा हुआ चूना ये बनता है। ये इस पर क्लोरीन गैस अगर प्रवाहित करते हैं तो बनता है क्या, विरंजक चूर्ण और जल बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे क्या, शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। तो इसके कुछ गुणों को देखते हैं, उसके बाद उपयोग को देखते हैं। तो देखिएगा विरंजक चूर्ण के गुण या विशेषताएं। विरंजक चूर्ण के गुण, इसके गुण या विशेषताएं। नंबर 1, यह श्वेत या सफेद चूर्ण के रूप में रहता है, पाउडर के रूप में, चूर्ण के रूप में रहता है। इसमें विशेष प्रकार की गंध होती है, क्लोरीन जैसी गंध होती है। इसमें क्लोरीन जैसी गंध होती है, गंध होती है। और भी है इसका उपयोग, अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को, अभी इससे कार्बन डाइऑक्साइड को अभिक्रिया करा दिया जाए, यह CO2 से अभिक्रिया करके चूना पत्थर देता है, चूना पत्थर बनाता है। CaOClCl, अगर हम इसको अभिक्रिया करा दिए कार्बन डाइऑक्साइड से तो बन जाएगा CaCO3 प्लस Cl। और अगर ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्लोरीन गैस देती है, या अम्ल से अभिक्रिया करके, या अम्ल से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देती है। जैसे कि देख लेते हैं CaOClCl प्लस 2HCl बन जाएगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन। और यही क्लोरीन जो है कागज या कपड़ों को विरंजित करने का कार्य करता है। तो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनता है, क्लोरीन गैस देता है। ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी अभिक्रिया करके क्या दे रहा है, क्लोरीन गैस दे रहा है। यहाँ बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूना पत्थर या संगमरमर इसको कहा जाता है। और इससे जो उत्पन्न क्लोरीन हो रहा है कागज या कपड़े को क्या करता है, विरंजित करता है। अब देखते हैं इसके उपयोग में। कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। उपयोग कीटनाशक के रूप में, कपड़ों एवं कागज के विरंजन में, जल के शुद्धिकरण में, क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में। तो ये सब उपयोग है। अब देख लेते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है ना।
एक और पॉइंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, CaSO4H2O या CaSO4 हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको कैसे बनाते हैं? देखिए, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम क्या है? CaSO4 2H2O। इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर हमने गर्म किया तो बन गया CaSO4 2H2O और जल बन रहा है। तो क्या गया? POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बन रहा है। तो याद रखेंगे बराबर, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। अब इसके गुण और उपयोग को देखते हैं हम सब, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण। यह चूर्ण के रूप में होता है, यह ठोस चूर्ण के रूप में रहता है, चूर्ण के रूप में रहता है। नंबर 2, यह जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है, जिप्सम बनाता है। देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर इसका। CaSO4 मार्कर चेंज करना है, 2H2O अगर हम जल से अभिक्रिया करा दें तो बन जाता है जिप्सम। ये क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल से कराई जाती है? और ये तुरंत क्या हो जाएगा? जम जाता है। ये जल से अभिक्रिया कराने पर आप देखेंगे दीवारों पर जो दराजों को भरा जाता है, चिकनाहट दूर किया जाता है, तो उसको मिला करके जल में देखते हैं इसका उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग देखेंगे, मूर्तियों का जो सजा बनाया जाता है, पहले पुआल से बना करके उस पर लेप लगा देते हैं, मिट्टी का उस पर से प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक लेप चढ़ा देते हैं। तो मूर्तियों का सांचा तैयार करने में, मूर्तियों का सांचा तैयार करने में उसके बाद से उस पर पेंट किया जाता है। 2 नंबर, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर में। नंबर 3, दीवारों को चिकना बनाने में। तो ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो अम्ल, भस्म और लवण हम देख चुके हैं। इसके बाद कुछ इसमें से एनसीईआरटी क्वेश्चन उनको देखेंगे। अच्छा ये बताइएगा, लिखा होगा कि देखिए अम्ल जो है शुष्क अवस्था में अम्लीय गुण क्यों नहीं दर्शाते हैं? क्योंकि अम्ल जो है ये जल में घुलकर ही हाइड्रोजन आयन देंगे, शुष्क अवस्था में हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, जिस कारण ये क्या शुष्क अवस्था में अम्लीय गुण को दर्शाते नहीं है। जैसे HCl ही है, HCl अगर ये शुष्क HCl है तो अम्ल के गुण विशेषताओं को नहीं दर्शाएगा। ये जल में जाएगा तभी ये क्या H आयन देगा और अम्लीय गुण को दर्शाता है। तो हम सब नेक्स्ट देखेंगे वीडियो में, नोट करेंगे, शेयर करें वीडियो को।